आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का अध्याय 2 करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अध्याय 2 रैदास के पदों की व्याख्या हमने अपनी वीडियो में बता रखा है, उसको समझा रखा है अच्छे से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अगर आप उसको समझ जाएंगे तो प्रश्न उत्तर और अच्छे से आपको समझ आएंगे। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए जिसमें मैंने इस अध्याय को अच्छे से समझा रखा है और इससे संबंधित सभी व्याख्या बता रखे हैं जो आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कवि ने ईश्वर की उपमा किन किन से दी है? कोई 5 उदाहरण सहित बताइए। यानी कवि रैदास ने ईश्वर की उपमा यानी ईश्वर को किसके समान बताया है, उसके 5 उदाहरण सहित हमें बताने हैं। तो उत्तर है कि कवि ने ईश्वर की उपमा चंदन, बादल, दीपक, मोती और स्वामी से की है। कवि ईश्वर की उपमा चंदन जैसी बहुमूल्य वस्तु से करते हैं जिसका तिलक लगाने से अंग अंग महक उठता है। कवि ईश्वर को बादल के समान भी कहते हैं और स्वयं को मोर कहते हैं। इसके बाद वो ईश्वर को दीपक के समान कहते हैं जो हमें प्रकाश देता है। ईश्वर की उपमा उन्होंने मोती से भी की है जो कि मामूली से जो धागे में बनकर सुंदर हार बन जाता है, तथा ईश्वर को स्वामी कहा है और खुद को दास कहा है। तो इस तरह से उन्होंने ईश्वर की उपमा इन चीजों से की है। अगला प्रश्न है, रैदास ने किस आधार पर ईश्वर को निर्गुण माना है? में उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जब हमने इस अध्याय का वीडियो हमने उस वीडियो में बता रखा है कि जो है भक्ति धारा में 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक निर्गुण एक सगुण। सगुण भक्ति वैसी भक्ति होती है जिसमें हम ईश्वर के रूप की कल्पना करते हैं कि ईश्वर अवतार लेते हैं या उनकी प्रतिमा या मूर्ति बना के हम पूजा जाता है, उसको सगुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि जो निर्गुण उपासक है वो सोचेगा कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है और वो उसको प्रतिमा के आकार में नहीं पूजेगा बल्कि मन से पूजेगा। तो रैदास की भक्ति कैसी है? निर्गुण है और हमें उनके पद के उदाहरण का देकर हमें उसको बताना है। तो कवि रैदास निर्गुण धारा के कवि हैं जिसमें माना जाता है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। रैदास के पदों में भी हम उनकी निर्गुण भक्ति को देख सकते हैं, जैसे कि आपके इस अध्याय में भी जो पद दिए गए हैं उसका एक 2 पंक्ति ये है, तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई, तू मोहि देखे तो ही ना देखूं, ये मति सब बुद्धि खोई। यानी इसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो किस तरह हम में प्रीति यानी प्रेम होगा? तो मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, आपकी भक्ति किस प्रकार करूं, मेरा सारा विवेक खत्म हो गया। इस प्रकार हम रैदास की भक्ति को निर्गुण भक्ति कह सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि ईश्वर की भक्ति से संसारिक व्यक्ति को क्या लाभ होता है? यानी जो मनुष्य है वो संसार में रहता है तो संसारिक व्यक्ति कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो ईश्वर की भक्ति करेगा तो क्या लाभ होगा इससे? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। कवि के अनुसार ईश्वर की भक्ति करने से व्यक्ति जो है संसारिक आकर्षण और मोह माया से दूर रहता है और एक ईश्वर भक्त से उसका पूरा परिवार धन्य हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मरण के चक्र से वो आजाद हो जाता है और ईश्वर की भक्ति करने से वह संसार में रहते हुए भी संसार की मौज मस्ती से दूर ईश्वर के प्रेम और भक्ति में मग्न रहता है। उसे कोई भी सांसारिक चिंताएं नहीं सताती। इसकी संपूर्ण व्याख्या वीडियो में हमने की है, आप जरूर उसे देखें ताकि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आ जाए। अगला प्रश्न है जी ही कुल साधु बैसनो हुई, पंक्ति में व्यक्त कवि के भाव को स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति है, इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं उनके भावों को स्पष्ट करना है। तो उत्तर है कि इस पंक्ति में कवि ने कहा है जिस कुल में ईश्वर के भक्त को का जन्म हो जाता है वह कुल सबसे ऊंचा पवित्र माना जाता है, चाहे वो स्वर्ण कुल हो या अवर्ण कुल, गरीब हो या अमीर, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सच्चा भक्त ईश्वर का प्रिय होता है। तो इस उत्तर का मतलब है कि ईश्वर का भक्त जिस कुल में जिस परिवार में पैदा हो जाता है उसकी वजह से उसका पूरा घराना जो है पवित्र और ऊंचा हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने किन व्यक्तियों को के यमपुर जाने की बात की है?
यमपुर का अगर हम साधारण अर्थ समझे तो नर्क कह सकते हैं। तो कवि ने किन व्यक्तियों को कहा है कि वो नर्क जाने की बात की है और क्यों की है? तो इसका उत्तर है कि कबीरदास कहते हैं कि जो व्यक्ति संसारिक मोह माया पर चित्त लगाते हैं वो व्यक्ति निश्चय ही यमलोक जाएगा। संसार में केवल ईश्वर भक्ति ही अमूल्य वस्तु है कि उसके सामने सारी संसारिक जो वस्तुएं फीकी हैं। यदि हम संसारिक वस्तुओं में डूबे रहेंगे तो निश्चित ही मृत्यु के बाद इस लोक में बार बार हमारा आना होगा, हमें मोक्ष नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न है, रैदास ने अपने काव्य में किस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है और क्यों किया है? तो छठे प्रश्न का उत्तर है कि रैदास ने अपने काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जिसमें अवधी राजस्थानी का भी मिश्रण है। उन्होंने उपमा और रूपक अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है और ये दोनों अलंकार उनके प्रिय हैं। रैदास संत समाज सुधारक और महापुरुष थे और जगह जगह जाकर वो उपदेश देते थे। जीवन भर उन्होंने पर्यटन करते रहे और तभी वे अपने काव्य में विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान संदर्भ में रैदास के विचारों की महत्वता प्रतिपादित कीजिए। यानी आज के समय में रैदास के विचार मायने रखते हैं, यानी आज के समय में उनके जो विचार हैं रैदास जी के क्या प्रासंगिक है, इसका उत्तर देना है। तो उसका उत्तर है कि कवि रैदास उस समय के धर्म में फैले आडंबरों के खिलाफ लिखते थे, बोलते थे, लोगों को ईश्वर की भक्ति की प्रेरणा देते थे और संसारिक बुराई से दूर रहने तथा अच्छे कार्य की प्रेरणा देते थे। उनके काव्य जो है वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, खासतौर से जाति व वर्ग विभेद पर उनके काव्य भेदभाव न करने के उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सब एक समान है। निम्न वर्ग को उन्होंने अपने काव्य में विशेष स्थान दिया है, इसलिए आज भी वे उनके बीच में पूजनीय है। तो ये थे आपके पाठगत प्रश्न, 7 प्रश्न। 8वां जो है एक प्रश्न वो इतना जरूरी नहीं है क्योंकि वो आपके अध्याय से सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वो अलग से आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ये थे 7 प्रश्न। आशा है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।